जी महाराज जी एक सेकंड, और जगदीश जी रुक जाइए। जगदीश जी मैं बार बार कहता हूं कि एक दूसरे के ऊपर मत बोला कीजिए, खतरे में है। दर्शक कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं और दूसरे जो गेस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए एक एक करके बोला कीजिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, सर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर, अगर आ रहा हूं विनोद जी, एक सेकंड सर आ रहा हूं। आज आपके डिबेट में कांग्रेस ने पूज्य संतों का अपमान किया है। ये कहकर के कांग्रेस ने ये कहा है कि पूज्य ये संत जो है ना हिंदुओं को मरवा रहे हैं। ये क्या मजाक है? इस व्यक्ति को बोलिए माफी मांगेगा, ये नाम से जगदीश है, इन्हें माफी मांगना चाहिए ऐसा अब सब कहने के लिए। ये कांग्रेस की नीति है, जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका अपमान करने का काम कांग्रेसियों ने किया है। नाम से हिंदू और काम से आप लोगों ने बाहर बैठा काम से हिंदू द्रोही है। शंकराचार्य बुलाए नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप जैसे प्रवक्ता को जगदीश शर्मा जैसे प्रवक्ता को जो सनातन के दुश्मन हैं उन्हें हटा देना चाहिए। करते हैं भगवान राम की एक सेकंड जगदीश शर्मा जी, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अब जो भी पैनलिस्ट अपने घर में पूजा करते हैं, जगदीश जी मैं माफी के साथ कह रहा हूं और मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, जो भी गेस्ट पैनलिस्ट मेरे सवाल के बिना या मेरे कहे बिना अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो माफी के साथ मैं उनकी आवाज को कम करवा दूंगा या डाउन करवा दूंगा। इसीलिए जब मैं बोलूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप उंगली उठाइए अगर जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा, आप बोलिएगा। लेकिन सही बात यह है कि मछली बाजार इसको नहीं बनने दीजिए डिबेट को, एक एक करके बोलिए, ठीक है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, सर अगर कानून व्यवस्था कहीं पर खराब हो रही है, उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर कानून व्यवस्था को कैसे बनाकर रखें। तो अगर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार कह रही है कि शूट एंड साइट, अगर कोई उपद्रवी है तो देखते ही उसको गोली मार दो, यह इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, यहां पर पहले भी उपद्रव करने की कोशिश हो चुकी है, यहां पर तनाव रह चुका है, यहां पर बांग्लादेश में इस जिले को मिलाने की साजिश रची जा चुकी है। तो इसमें हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है या कानून व्यवस्था है? सबसे पहली बात तो यह है भाई, इतनी देर से मैं डिबेट को सुन रहा हूँ, कोशिश हो रही है और कुछ नहीं। दरमियान में जगदीश जी के कौन बोला पहले, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और किसी भी कौमी मिल्ली मसाइल को लेकर के, किसी भी देश के मसाइल को हल करने का तरीका गोली चलाना नहीं है। उसके लिए तहकीक होनी चाहिए, उसके लिए तफ्तीश होनी चाहिए, उसके तफ्तीश और तहकीक के साथ अमन को बहाल करना चाहिए, ना कि गोली चला के। ये मुख्यमंत्री की कायरता है, कायर मुख्यमंत्री है वो, और वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अजहरी साहब सुनो फेंक दे रहा है अजहरी जी, मेरा सवाल है कोई अंडा फेंक दे रहा है, कोई मांस फेंक दे रहा है, कोई उपद्रव कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उनको क्या आरती उतारें? गणेश जी को आरती नहीं उतार कर उन लोगों को आरती उतारे। अरे भाई, तहकीक तफ्तीश के लिए जो खुफिया विभाग है वो कहां है, किस सुरंग में घुसे हुए हैं, बताओ ना आप हमें। साफ बोल रही थी अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के धुबरी में जो सनातन धर्मी है वो अल्पसंख्यक हो गए। इशारा क्या उनका ये नहीं है कि मतलब मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को मारना है? अगर किसी ने गौमांस रखा है किसी मंदिर के सामने, तो क्या उनके पास तहकीक करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, ऐसे चेहरे देखने के लिए क्या कोई विभाग नहीं था? हिंदू मुस्लिम का भाग है ही नहीं। मैं बार बोल रही हूँ, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करता है। अभी आप बोल रही थी मैंने अभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज है, मेरी बात सुनिए पहले। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का बात मत कीजिए। दिसंबर 2024 से आप देख रहे हैं कि काफी सारा एक्सट्रीमिस्ट जो है वो धुबरी में घुसे आए हैं और लोग थ्रेट दे रहे हैं। बांग्ला टीम भी यहाँ पे गए हैं, हुआ है। अगर आप जो देखेंगे जो अरेस्ट हुआ है शहीद अली अजहर रहमान, यहाँ ऐसे बहुत सारे 14 लोगों को ऐसे अरेस्ट किया गया है। और जहीर अली का मुसलमानों को टारगेट करो, सीधा मुख्यमंत्री अजहरी जी मेरा सवाल आपसे है, इसलिए हिंदू मुख्यमंत्री कोई नहीं है भारत में।
थ्रेट परसेप्शन आप दे रही हो सफाई, आप दे रही हो। इंडिजिनियस मुस्लिम ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हम। अरे धुबरी में आप बकौल आपकी पार्टी और आपके धुबरी में सनातन धर्मी जो है वो अल्पसंख्यक हो गए, तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है। भारत में मुसलमानों को क्या सुरक्षा दे रहे हो आप? अभी 12वीं शरीफ का जुलूस निकलेगा, बताओ क्या सूट सुनो क्या सूट करने के आदेश आएंगे? और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो स्टेप्स है उसके साथ है। चारों तरफ से जुल्म आप लोग कर रहे हो, चारों तरफ से मार रहे हो मुसलमानों को, फिर भी बेचारे बने हुए पड़ो टीवी चैनलों पर बैठ करके। बचाइए, टीवी चैनलों पर बेचारे आप लोग बन जाते हो। कोई गली, कोई रास्ता, कोई बस्ती, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आप जी भर के परिषद के मन कार्यकर्ताओं भर का के मुसलमानों पर जुल्म ना होता हो। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, पैनलिस्ट तक, सबको जो मन में आ रहा है अजहरी जी कह रहे हैं आप लोग, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है। ये विक्टिम कार्ड है आप लोगों का, ये विक्टिम कार्ड है आप लोगों का। और अगर उपद्रवी मुसलमान है तो सिर्फ उनको इसलिए उनको शूट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए उनको शूट नहीं किया जाएगा कि अजहरी जी को दिक्कत हो जाएगी, वो धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसको शूट नहीं किया जाएगा। मुसलमानों के दामन में कब तक अगर मुसलमान आतंकी बनकर देश में आएंगे तो उनको गोली मारी जाएगी, अगर मुसलमान उपद्रवी बनकर देश में आएंगे तो उनको गोली मारी जाएगी, अगर मुसलमान देश में उपद्रव फैलाएगा तो गोली मारी जाएगी। सरकार चला नहीं रही, उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा। यही कहोगे आप, धर्म देख के मार रहा है। ये जो पाकिस्तानी आतंकी आपके भाई है क्या? ये बांग्लादेशी आतंकी आपके उपद्रवी आपके भाई है क्या, जो हमसे धुबरी को अलग करना चाहते हैं? बोलिए, बस पहुंच गया पाकिस्तान। तो आपका दर्द क्यों छलक रहा है? कुछ नहीं कर सकते। आपका दर्द क्यों छलक रहा है अजहरी जी? आपका दर्द क्यों छलकता है उन मुसलमानों के लिए जो आतंकी उपद्रवी है? आपका दर्द उन मुसलमानों के लिए नहीं छलकना चाहिए जो उपद्रवी है और आतंकवादी है। आप भाजपा की मीडिया हो, आप खरीदी हुई मीडिया। सर मुझे कुछ भी कह लीजिए, सच नहीं बोल सकते हो, मुझे कुछ भी कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। देश के लिए लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो सामने खड़ा, देश के लिए लड़ूंगा और शब्दों का ब्रह्मास्त्र तब तक चलाता रहूंगा जब तक आप जैसे लोग जो आतंकवादी हो चाहे उपद्रवी हो उनको सिर्फ इसलिए छूट दे सकते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। आप जैसे बेअदब पत्रकार, आप जैसे लोग आतंकवादी और उपद्रवियों को इसलिए छूट देंगे क्योंकि वो मुसलमान है, तो आप लोगों पर मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप लोगों पर शब्दों का ब्रह्मास्त्र मेरा चलता रहेगा सर। जालिमों के साथ भी खड़े हुए हो आप। मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं, मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं। पैनल में आपको भी बिठाया है सर, क्योंकि मुझे पता है ना आतंकवादी है ना आप उपद्रवी हैं। अजहरी जी हिंदुस्तान के एक मुसलमान है, इस देश का नागरिक है। अजहरी जी ध्यान से सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अजहरी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत दिल की बात कहना चाहूंगा। आप ये बताइए, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके कर रहे हो। नहीं, आप एक बात ध्यान से सुनिए। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हेमंत शर्मा जी कायर हैं, देश की सत्ता में बैठने वाली सरकार कायर है। मुख्यमंत्री है वो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मुसलमानों का दुश्मन है वो, आतंकवादी का साथ देने वाले अजहरी मुसलमानों का। हमें तो लगता है कहीं हाफिज सईद के भेजे हुए एजेंट तो नहीं हो। हाफिज सईद के एजेंट मत बनो, हाफिज सईद के एजेंट मत बनो। मैं कह रहा हूं देश में रहोगे, अरे हाफिज सईद भगवान राम का सम्मान करो, भाषा और इस तरह की बातों का सम्मान करो, इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें देश का सम्मान करना होगा। रुक जाइए महाराज जी, जब तक आप देश का सम्मान नहीं करेंगे, देश की सरकार का सम्मान करना होगा। ठीक है, एक सेकंड। सरकार चाहती है विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर रखिए, सरकार बंसल जी को स्क्रीन पर रखिए। महाराज जी अब एक मिनट रुक जाइए, काम करना। फाजिल अहमद जी के पास तो मैं जा ही नहीं पाया हूं अभी तक। विनोद बंसल जी, सरकार क्या ये देखकर कोई आदेश पारित करती है कि उसमें कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है? कोई उपद्रवी अगर हिंदू है या मुसलमान पारित करते हैं, या फिर ये देखकर पारित करते हैं कोई आदेश कि भाई इससे शांति बनी रहे, प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे? साबित कर दिया है विनोद जी। देखिए विद्या जी, एक बात बड़ी क्लियर होगी आपकी टीवी चैनल की डिबेट में आज, कि देखिए ये जो मौलाना बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान में इनके लिए भी ताली बजे। कुछ हमारे भारत के विपक्षी नेता हैं जिनके बात पर ताली बजती है। अब इनके वीडियो को लेकर के पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को घुमाया जाएगा। आप सोचिए ना, ये वो चाहते हैं, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि भारत विरोधी